तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा मैट्रिक्स चल रहा था, तो मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 के 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और अंत तक आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है, कुछ इस टाइप में दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें भी ऐसे ही और इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको दिया हुआ है। तो देखिए, जब 10th में आप दो चर के रैखिक समीकरण युग्म पढ़ते थे तो कुछ इस तरह से ही वहां पे समीकरण दिए गए होते थे। बस अंतर क्या होता था, वहां पे कोई संख्या होता था इस जगह पे, और यहाँ पे संख्या की जगह पे क्या है, मैट्रिक्स है। तो आपको सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसे आप 10th में करते थे, बस मैट्रिक्स यहाँ पे जो है उस हिसाब से आपको जोड़ना और घटाना रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो युगपत समीकरण में हम क्या करते हैं, या तो x का गुणांक या तो फिर y के गुणांक को हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x और y दोनों का गुणांक पहले से ही बराबर है। अगर बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो हल कर लीजिए। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 7 और 2 0 और 5। x माइनस वाई इक्वल क्या है, 3 0 0 और 3। अब आप देखिए, जब गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान होगा तो घटाया जाएगा, तो चिन्ह असमान होगा तो जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम काट रहे हैं तो असमान है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर। जोड़ने पे ये दोनों कैंसिल और x x मिलकर कितना हो गया, 2x इक्वल। अगर जोड़ रहे हैं तो मैट्रिक्स भी आपस में जुड़ेगा। तो जोड़ना आप लोग सीख चुके हैं कि संगत अवयव में ही जुड़ता है। तो 7 3 कितना हो गया, 10। 0 में 0 जोड़े तो 0, उसके बाद 3 में 0 जोड़े, 2 में 0 जोड़े तो 2 आया, और 5 में 3 जोड़े तो कितना आ गया, 8। तो देख रहे हैं कि 7 में 3 जोड़े तो 10, 0 में 0 जोड़े तो 0, 2 में 0 2, 5 में 3 जोड़ लिए तो 8 आ गया। अब यहां से आपको x की वैल्यू बताना है। तो ये जो 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। इस तरह से यहां पे 10 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और 8 हो गया। तो अगर 2 यहाँ पे बटे में है तो 2 से आप भाग कर दीजिए, यानी कि सभी पदों में इसका भाग होगा। तो 10 में होगा तो 5 आ जाएगा, 0 में होगा तो 0, और 2 में होगा तो 1, और 8 में होगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। x की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 0 1 4 प्लस y इक्वल, और यहां पे इक्वल के बाद क्या है, 7 0 2 5। अब y की वैल्यू बताना है, तो y इक्वल 7 0 2 5, और ये आपका दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5 0 1 4। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस का चिन्ह है तो आपको घटा देना है। घटेगा कैसे, संगत पद से संगत पद को घटाना है। तो 7 से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 0 से 0 जाएगा तो 0, 2 से 1 जाएगा तो 1, और 5 से 4 जाएगा तो 1। तो ये आपकी क्या आ गई,
एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो आंसर आपको कहीं एक जगह दोनों का लिख देना है, x इज इक्वल टू, क्योंकि एक जगह लिखे रहेंगे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, तो आप लोग एक ही जगह दोनों आंसर लिखा करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग दो जगह ही आंसर लिख देते हैं, तो वहां पे नंबर भी कटने की संभावना रहती है, इसलिए आप लोग एक ही जगह आंसर लिखा करिए। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों जो युगपत समीकरण दिए हैं इनके गुणांक बराबर नहीं है। देख रहे हैं इसका गुणांक 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, तो इसका 2 है। या तो x का या तो y का गुणांक आपको बराबर कर लेना है। तो अगर हम y का, इसको चलो 1 मान लेते हैं, इसको 2, अगर हम y का गुणांक बराबर करते हैं तो क्या ऐसी कोई संख्या है कि 2 में गुणा कर दे तो 3 आ जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, इसके गुणांक का इसमें गुणा करते हैं और इसके गुणांक का इसमें गुणा करते हैं, तो जिससे हमारा गुणांक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके हल करने पर, तो गुणा करके इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4x, 2 का करेंगे तो 6y। इस मैट्रिक्स में भी आपको करना है 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ये हो गया 0। चाहो तो आप इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। इसमें 3 का करना है तो 3 त्रिका 9x, फिर 3 दूना 6y, फिर 3 का मैट्रिक्स में भी करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। ये बन गया समीकरण अगर 4 मान लीजिए। अब इसको क्या करना है, या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है। तो आपको बताया अगर चिन्ह समान होता है तो घटाया जाता है, असमान होता है तो जोड़ा जाता है। तो जो बराबर है उसका चिन्ह तो समान है, तो क्या करोगे, घटाओगे। हर जगह जहां चिन्ह परिवर्तन होता है घटाने में। तो देखिए -9 से +4 घटेगा तो -5x आएगा, और एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। इस मैट्रिक्स से ये वाला मैट्रिक्स आपको घटाना है, तो घटाना आपको पता है, संगत अवयव को संगत अवयव से घटा देना है। तो 4 से 6 घटाएंगे तो -2, फिर 6 से -6 घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा 12। फिर 8 से -3 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 3 हो जाएगा 11। 0 से 15 घटाएंगे तो -15 हो जाएगा, ऐसा कुछ बन गया। अब x की वैल्यू 5 इधर गुणे में है, इधर आया तो बटे में हो गया, और यहां पे आया -2, यहां पे आया 12, यहां पे आया 11, और यहां पे कितना आया, -15 आया। तो यहां पे अब क्या करिए, जो माइनस लगा हुआ है इस माइनस को आप हटा दीजिए। तो अगर माइनस को आप हटाएंगे तो माइनस का बाकी पदों में गुणा हो जाएगा। ये प्लस हो गया, 12 माइनस हो गया, 11 आपका माइनस हो गया, और 15 आपका प्लस हो गया। तो ये आपको क्या मिल गई, यहां पे x की वैल्यू आपको ये मिल गई। तो एक बात आप लोग ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू 1/5, उसके बाद मैट्रिक्स आया है, तो जो भाग में है उससे ये संख्याएं नहीं कट रही हैं, यानी 2 नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये और ये भी नहीं कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x की किसी समीकरण में, तो सब कुछ बटे में आ जाएगा। इसको आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का भाग करेंगे, देखिए 2/5, ये -12/5, और ये -11/5, और ये हो जाएगा आपका 3। तो कुछ आंसर इस टाइप में आएगा।
तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो सभी भिन्ने बन जाएंगी, थोड़ा जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे, जिस तरह से इसको हम सॉल्व किए हैं उसी तरह से इस बार हम x वाले पद को काट देंगे और फिर y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम इस बार किसका गुणांक बराबर करेंगे? x का। तो इसमें 3 का कर दो और इसमें 2 का कर दो। तो समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके हल करने पर इस तरह से करने पे आपको थोड़ा आसानी होगी। तो कर दीजिए 3 का, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इसमें 3 का करिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और ये 0। इसमें 2 का करिए तो 2 तिहाई 6 और ये 2 दूना हो गया 4y। इसमें 2 का करिए 4, इसमें 2 का करिए तो 4 और इसमें 2 का करेंगे तो -2, इसमें 2 का करेंगे तो 5 दूना 10। x वाला गुणांक बराबर किए हैं, तो अगर चिन्ह समान है तो आप क्या करते हो? घटाते हो। तो लिखेंगे घटाने पर, सबका चिन्ह बदल जाता है घटाने में। तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, 9 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5y आ जाएगा इक्वल। इसको घटा दीजिए, 6 से 4 गया तो 2, 9 से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 हो गया 13। फिर 12 से -2 घटाएंगे तो ये हो गया 14, 0 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। तो ये आपको आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। तो अगर आपको घटाने में कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग इसको अलग अलग कहीं रफ में करके भी आप घटा के देख सकते हैं, क्योंकि गलती अगर हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको घटाया करिए। इस 5 को आप भाग कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बटे में हो जाएगा 2/5। ये कितना हो जाएगा? 13/5 और ये हो जाएगा 14/5 और इसमें भाग करेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि -2। तो ये आपकी क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो आप लोग x और y की वैल्यू आप लोग एक जगह लिखकर आंसर लिख दीजिएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, यही y की वैल्यू आपको यहाँ रख देना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करके x y की वैल्यू बताना है। तो 2 बाहर दिया है तो 2 का आपको क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहां तो कुछ है नहीं गुणा, तो ऐसे ही उतार लेंगे। इक्वल के बाद क्या हो जाएगा? 5 6 1 और 8 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा है तो इनको आप क्या कर सकते हैं? जोड़िए इसको। तो 2 का y में जोड़ेंगे तो 2 + y, 6 का 0 में जोड़ेंगे तो 6, 0 का 1 में जोड़ेंगे तो 1, 2x का 2 में जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा इक्वल 5 6 1 और 8। ये आ गया। अब देखिए 2 मैट्रिक्स बन गया। अगर मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा है इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो उनके संगत अवयव की हम क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं यदि 2 आव्यूह बराबर हों, हम जानते हैं 2 आव्यूह बराबर होते हैं तब
उनके संगत अवयव, उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तुलना कर लीजिए। तो तुलना करेंगे तो देखिए, चलिए यहां पे हम बगल लिख देते हैं। तो 2y, 2 + y = कितना हो जाएगा 5। इसका संगत ये, यहां से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 - 2 यानी कि y = कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां से तुलना करने से कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो तो कोई अचर है नहीं वहां पे चर। इससे तुलना कर लेंगे तो 2x + 2 = कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहां से आप क्या करिए, 2 को उधर लेके जाइए तो माइनस हो गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 2 इधर आया तो भाग में आ गया, x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। यहाँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी कितना आ गई 3 आ गई। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी आपको क्या करना है, x y z की वैल्यू बताना। तो आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि लगभग आपको कैलकुलेशन करना है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर कैलकुलेशन अच्छा करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, ये ना सोचिए कि ये बहुत सरल है इसको हम कर लेंगे, क्योंकि जो सरल होते हैं गलती वहीं पर ही होती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, तब तक करिए जब तक आपकी कहीं भी गलती ना निकले। तो यहां से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो 2 का यहां बाहर गुणे में है तो 2 का गुणा कर लें तो 2x 2z 2i 2t प्लस 3 का करेंगे तो यहाँ पे 3, ये -3, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 6 इक्वल, इसका 3 का कर दो, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 छंग 18। अभी इसके बीच में प्लस लगा है तो और जोड़ दीजिए। तो 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x + 3, 2z में -3 जोड़ेंगे तो 2z - 3, 2i में 0 जोड़ेंगे तो 2i, और 2t में 6 जोड़ेंगे तो 2t + 6 हो जाएगा। और इक्वल के बाद क्या हो गया 9, 15, 12 और 18 हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं जोड़ने के बाद हमको 2 मैट्रिक्स मिले और दोनों मैट्रिक्स आपस में समान हैं। तो अगर मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं थोड़ा शार्ट में इस बार। तो दोनों अवयव बराबर हैं, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना कर लीजिए। देखिए तो 2x + 3, इसका संगत अवयव कितना है 9 है। तो 3 आप दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में हो गई, और इसको माइनस करेंगे तो 6, ये 2 से आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए आप 12th में पहुंच गए हैं, तो इतना तो आप 60 यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कर लीजिए 2z - 3 = कितना आ गया 15। तो 3 आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 2 से 18 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब 2i इसका संगत ये है, तो 2i बराबर कितना हो गया 12, तो 2 से 12 काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां पे अब देखिए इसकी t वाली की तुलना कर लीजिए। तो 2t + 6 = कितना है 18 है।
तो 6 आप उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 2 से 12 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू निकल आई। अब सारी वैल्यू को आपको क्या करना है, एक जगह आंसर के रूप में लिख देना है। तो आइए लिख लेते हैं। x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 6 है, z इक्वल टू 9 है, और t इक्वल टू कितना है 6 है। इस तरह से आपको एक जगह आंसर में लिख देना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें भी आपको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। इस तरह से आपको कई क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग स्वयं इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो। हम अगर सभी क्वेश्चन एक ही तरह है अगर उसको बता देंगे तो उससे भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दी गई है, उनमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 3x, 3 का y में मल्टीप्लाई 3y, 3 का z में तो 3z, 3 का w में तो 3w इक्वल, बीच में प्लस लगा है तो आप जोड़ लीजिए। x का 4 में करेंगे तो x प्लस 4, 6 का करेंगे x प्लस वाई हो जाएगा, -1 का किस में करेंगे, z प्लस w में करेंगे, और 2w का करेंगे तो प्लस 3 में करेंगे। ये तो ऐसा कुछ आ गया। अब आप देख रहे हैं दो मैट्रिक्स बन गया, और दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है, अतः दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, चलिए लिख देते हैं, हम जानते हैं यदि दो आव्यूह बराबर हों तब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो आपस में बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। अब तुलना कर लीजिए, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस 4। यहां से आप देख रहे हैं कि वैल्यू मिल जाएगी आपको x की। x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के बाद बचा 4, इसको घटाएंगे तो 2x, इक्वल के बाद 4। तो 2 से अगर ऐसे भी आप काट सकते हैं तो 2 दूना 4। x की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल गई, 2 यहाँ पे मिल गई। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई आपको, अब इसकी तुलना कर लीजिए, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस y। तो यहां से आप सबको एक साइड में कर लीजिए, यानी x y को एक साइड में कर लेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तो 3y क्या हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2y, माइनस x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। x का मान रखने पर, तो मान रखिए यहाँ पे 2, तो -2 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 2 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y की वैल्यू यहां से आ गई 4। अब इसकी तुलना कर लीजिए इस वाले की। तो यहां पे तुलना कर रहे हैं तो पहले हम 3w को इसके बराबर कर लेते हैं। तो देखिए 3w बराबर 2w प्लस 3, इधर ला लीजिए तो -2w, इक्वल के बाद 3 बचा, घटाएंगे तो w इक्वल कितना आ गया 3। यहां पे w की भी वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसके इक्वल करते हैं, तो 3z इक्वल कितना हो जाएगा, -1 प्लस z प्लस w। अब z और w सबको एक साइड में आप कर लीजिए, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे,
यहाँ बचा -1। अब इससे घटेगा तो 2z हो जाएगा, -w = -1। अब यहाँ w की वैल्यू आई है तो w का मान रख दीजिए। मान रखने पर तो यहाँ पे 3 रख दिए। अब इसको उधर लेके आप चले जाइए तो +3 हो गया। घटा देंगे तो 2, 2 से 2 कट गया तो z की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे जो x, y, z और w की जो वैल्यू थी वो सब आ गई। एक जगह लिख दीजिए, तो एक जगह यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है 4, z की वैल्यू आई है आपकी 1 और w की वैल्यू आई है 3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी नंबर आपका है यानी कि 13 नंबर। इसमें आप देखिए fx की वैल्यू दी गई है और प्रूव करना है fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y प्रूव करना है। तो हमको fx की वैल्यू अगर दी गई है तो fy की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए जहां जहां x है वहां वहां y रख देंगे तो fy की वैल्यू निकल जाएगी। यहां रख दीजिए cos y, sin y, यहां रख देंगे तो sin y, यहां रख देंगे तो cos y इक्वल टू 0, ये 0, ये 0, ये 1। तो देख सकते हैं कि fx की मदद से fy की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम ले लेते हैं LHS। तो LHS हमारा क्या है, fx इंटू कितना है, fy है। तो fx की वैल्यू रख लीजिए cos x माइनस sin x 0, यहाँ पे sin x, यहाँ पे cos x, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। fy की वैल्यू यहाँ निकाले हो cos y माइनस sin y, यहाँ 0, यहाँ पे sin y, यहाँ पे cos y, यहाँ 0, 0, 0 और 1। यहाँ हम क्या किए, fx और fy की वैल्यू अगर लिख लिए तो ये कैसे दिखने लगा, गुणे के रूप में। अब इनका हमको क्या करना है, गुणा कर लेना है दोनों का। तो गुणा करने पे देखते हैं हमको क्या मिलता है। देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में आपको पहले गुणा करना है तो पहला अवयव मिलेगा। तो cos x का cos y में करेंगे तो cos x इंटू cos y हो जाएगा। तो दूसरे में क्या कर देंगे हम, देखिए sin x का sin y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू sin y हो जाएगा। फिर 0 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं काफी जो है लंबे में आएगा, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करके पूरा पेज ले लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम नया पेज यहाँ पे ले लिए, तो जिससे आप गुणा काफी लंबे में जाएगा तो यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो cos x का cos y में, देखिए इसका इसमें हो गया, माइनस साइन का इसमें करेंगे तो माइनस sin x का sin y में हो जाएगा। फिर 0 का 0 में होगा तो प्लस 0 हो गया। अब इसका दूसरे स्तंभ में तो cos x का किसमें करेंगे, sin y में, तो ये आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो माइनस sin x का किसमें हो जाएगा, cos y में हो जाएगा। अब 0 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर इसका तीसरे वाले में करो, cos का 0 में करेंगे तो 0, sin का 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 का 1 में करेंगे तो 0, ये तो पूरा 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दूसरी वाली जो आपकी पंक्ति है उसका करिए। पहले स्तंभ में तो sin x का किसमें करेंगे,
साइन एक्स का कॉस वाई में और कॉस एक्स का साइन वाई में करेंगे, 0 का 0 में करेंगे तो 0। अब दूसरे स्तंभ में करिए तो साइन एक्स का करेंगे माइनस साइन वाई में, तो ये आ गया। फिर कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो ये, फिर 0 का 0 में करेंगे तो क्या, वो 0 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 0। अब तीसरे वाले में करो तो साइन का 0 में करेंगे 0, कॉस का 0 में करेंगे तो 0, उसके बाद 0 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका इस वाले में करिए तो 0 का इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0। फिर इसका साइन में करेंगे तो 0, इसका कॉस में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर 0 का 0 में, फिर 0 का 0 में, और फिर 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो देखिए गुणा आपको जो है थोड़ा सा हम जल्दी से बताए हैं, क्योंकि आप लोग गुणा करना का पीछे सीख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड में बता दिए। अब जो गुणा आपका हो गया तो अब क्या करना है आपको, यहां पे चलिए लिख दे रहे हैं, काफी जगह ले लिया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोई न कोई फार्मूला बन रहा है, आप देख रहे हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, ये आपका फार्मूला बनेगा cos a प्लस b का। a प्लस बी का मतलब x प्लस वाई का। और ये देख रहे हैं माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये भी फार्मूला किसका बन जाएगा, आप देखिए cos x साइन y है और माइनस साइन x cos y है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी का, माइनस साइन a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई का। भाई माइनस कॉमन लेंगे दोनों माइनस बन जाएंगे, थोड़ा जगह ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बना 0। इसे देख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मतलब x यहाँ y है। इसमें देख रहे हैं कैसा दिख रहा है कि साइन x साइन y दिख रहा है, और यहाँ पे cos x cos y दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमको लग रहा है कहीं गुणे में मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं तो गुणा आपका ठीक है, फार्मूला आपका इसको इधर कर लेंगे तो कैसा बन जाएगा, cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको इधर कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका किसका, cos ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। और ये है 0, ये तो 0 ही है, और ये आपका 0 है, और यहाँ पे क्या आया 1 आया। कुछ इतना आपका ये बन गया यहाँ पे। तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज यहाँ पे करके आगे, तो यहाँ पे हम इरेज कर दिए हैं। अब आगे लिखते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखें ये LHS आपका आया हुआ है, LHS। तो LHS कुछ इस तरह से आपका आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो LHS आया हुआ है, अगर यहाँ पे x प्लस वाई, x की जगह पे अगर x प्लस वाई अगर हम रख दें तो कुछ इस तरह से ही हमारा ये बन गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो LHS आपका आया, हमको प्रूफ किसके करना था, RHS के। तो देखिए LHS, इसे आप और इसे आप ध्यान से देखिए दोनों को, जहां जहां x है वहां वहां क्या है x प्लस वाई, हर जगह देख रहे हैं x प्लस वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, ये fx की वैल्यू थी इतना, तो अगर x की जगह पे x प्लस वाई हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो LHS हमारा क्या था, जो LHS था हमारा, इसको हम प्रूव कर रहे थे fx और fy।
ये दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप समझ रहे होंगे कि जब fx था तो ये आया, और जब x की जगह पे x प्लस वाई हुआ है तो क्या किया गया, यहां पे x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, f x प्लस वाई। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 14 है। तो इसे आप देख रहे हैं, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों क्या है, डज नॉट इक्वल आपको दिखाना है। तो आप LHS आप ले लीजिएगा, यहाँ पे LHS ऐसे 5 है, -1 है, 6 है, 7 है, और कितना है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा और फिर RHS ले लीजिएगा और इसका मल्टीप्लाई करिएगा, और फिर आप देखिएगा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अगर इक्वल नहीं आएंगे तो प्रूव हो जाएगा आपका। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। जितना आपको हम पढ़ाए हैं इसको अच्छे से आप पढ़िए, इसकी नोट्स बनाइए, और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको आप स्वयं हल करिए, क्योंकि आपके हल करने से ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, NCERT के ही नहीं, अन्य बुक के जो भी क्वेश्चन हैं उनको की भी आप प्रैक्टिस किया करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।